जिला गरियाबंद के अंतर्गत में ये देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत पारा गांव है, लेकिन ऐसा ही नहीं, पारा गांव ही नहीं बल्कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कई ऐसे जगहों पर जिस प्रकार से आज वृक्षारोपण किया जा रहा है और यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाएं देख सकते हैं आप, बिल्कुल बाकायदा पौधे को अपने हाथों में रखे हैं और अपने घरों में लगाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं जितनी भी खड़ी हैं सब एक शिशुवती है और गर्भवती है और नवविवाहित महिला है और यहाँ जो खड़ी हैं और अपने अपने घर में 5-5 पौधा लगाएंगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज पर्यावरण जिस प्रकार से आज जहाँ पर भी आप देखिए कि पर्यावरण किस प्रकार से आज दूषित है और पर्यावरण दूषित होने का कारण भी ये है कि पेड़ को काट दिया जाता है और आबादी होने के कारण नहीं लगाया जाता है। लेकिन आज इस प्रकार से जो आज मुख्यमंत्री का सपना है और यहाँ पर साकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का सपना पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो जमीनी स्तर पर देखने के लिए वो ऐसा पूरे जिले में ही ये जो वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, पूरे जिले में पूरे प्रदेश में इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। और प्रशासन की जिस प्रकार से भूमिका है ये प्रमुखता से कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या होता था, वृक्षारोपण जो किया जाता था वो हमेशा जंगलों में लगा दिया जाता था, भरियों में लगा दिया जाता, लेकिन आज ऐसा है कि अपने बाड़ियों में लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं यहाँ पे जागरूक है। अगर महिलाएं जागरूक है तो इसका मतलब है कि ये जिस प्रकार से यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है तो बिल्कुल निश्चित ही इस पर सफलता प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सब जिनकी बाड़ी है उनसे ही सबसे पहले बात करते हैं कि ये आज जो वृक्षारोपण किए हैं तो किस प्रकार से और किस के तहत में किए हैं और क्या सोच कर किए हैं कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मैं इनके नाम जानती हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी कंसारी है और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री जो है साय जी ओकर ये योजना से और काम से हमन बहुत खुश हन कि जैसे हमारे पूर्वज मन पेड़ लगात रहीन ओकर फल ला हमन आज खात हन ना, वैसे एकर देख रेख करबो हमार लइका के तही और बढ़े ही ते ओकर फल ला हमन सब खा सकथन, हमार लइका मन खा सकथे और हमार वातावरण भी शुद्ध होई और छाँव भी मिल सकथे। तो ओकर बहुत अच्छा योजना है, हमन बहुत खुश हन इस चीज़ से। अच्छा, मुख्यमंत्री से बहुत खुश हैं जिस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। जी, तो यहाँ पर देखिए कि आप जो कितने पौधे लगाए हैं? मैं 5 पौधा लगाए हूँ अभी और जितना हो सकती मुझसे और अगर लगाना चाहूँ तो और भी लगाऊँ और पूरा कोशिश करूँ कि जितना लगाऊँ उतना सब बढ़े और अच्छा से फले फूले। और अपने साथ साथ अपने गांव के व्यक्तियों को भी आप ये संदेश दीजिए कि कम से कम 5 पौधे अपने गांव में लगाए, अपने घर पर लगाए, अपने बाड़ी पर लगाए। इस प्रकार से आप संदेश भी दे रही हैं। जी, वो हमारे अभी ना जतका भी है ना हमन सब जन अपन अपन हमारे गांव में सब 5-5 ठन पौधा लगाबो। जतका हमन चाहे वो डिलीवरी वाला हो, प्रेगनेंसी हो, शिशुवती हो, छोड़ शादीशुदा हो, अभी उमन सब जन अभी लगाबो। तो ये बताइए कि अभी तो आप तो लगा लिए हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ऐसे और पेड़ लगाओ ताकि जाकर फल अमन नहीं खा सकबो तो हमारे लइका मन खाई, ओकर लइका मन ऐसे खाई, वो नुकसान नहीं करे, वो कभी खत्म भी नहीं होए। ओकर जैसे ओकर देख रेख करबो वो अच्छा होई और ओकर हमारा पूरा फल ही मिल ही। जी, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हमारे पूर्वज पौधे लगाए, पेड़ लगाए और फलदार वृक्ष लगाए तो वो आज हम खाए हैं, तो आने वाले अगर हम लगाएंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी खाएंगे। और इससे बड़ी बात है कि पर्यावरण की जिस प्रकार से हम सुरक्षा कर सकते हैं। और आज देखिए कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे पानी नहीं है, कुछ ऐसे सूखा पड़ता है, किस कारण से है? सबसे पहले ये बात है कि पर्यावरण में आज पौधे को जिस प्रकार से आबादी के कारण आज काट दिया जा रहा है जिस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सब माताएं को आप देख सकती हैं कि ले लेके खड़े हैं और अपने घर में लगाएंगे। और ये बताइए आपका नाम क्या है? ये बताइए आपका नाम क्या है? पार्वती। तो ये बताओ ये कहाँ पे लगाओगे? बाड़ी में लगाओगे कि? तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जागरूकता है। और अपने सबसे मेन है कि अगर महिलाएं जागरूक है अपने परिवार के लिए और किसी चीज़ के लिए तो वो सक्सेस बिल्कुल निश्चित ही है। तो जी, आपका नाम क्या है? मोरकांति बाई। ये कहाँ पे लगाओगे? बकरी में। तो ये बता रहे बकरी में, इसका मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो बकरी जो बोल रहे हैं तो इसे बाड़ी कहते हैं। पूनम नागेश।
तो ये कहाँ पे लगाओगे? बाड़ी में। इसका देखभाल करोगे? हाँ, कैसे करोगे? पानी डालना, इसको देख रेख करना, अपने बच्चे की तरह, बच्चे की तरह। क्योंकि आप अभी गर्भवती हैं, तो जिस प्रकार से इसे भी पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, जैसे आप खाना जिस प्रकार से खाते हो वैसे आपका बच्चा स्वस्थ होगा। तो इसके लिए भी जो वृक्ष आप लगाएंगे तो इसमें भी खातू पानी जिस प्रकार से दिया जाएगा तब ये बड़ा होगा। कम से कम आपको इसको 5 साल तक बिल्कुल देखना पड़ेगा। तो क्या ये आप करेंगे? हाँ, मैं करूँगी। करेंगे। तो यहाँ पे और भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? गिरजा साहू, ये कहाँ पे लगाएंगे? बकरी पे, ये कौन सा पौधा है? चीता का। सीता का है। ये कौन सा पौधा है? जाम। और आपके पास? चीता। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे माताएं जितनी हैं और यहाँ के स्कूल के बच्चे भी हैं, तो सब यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं लेके खड़े हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? दीपशिका नेता। ये इसको कहाँ लगाओगे? स्कूल पे। स्कूल में लगाओगे? अच्छा, स्कूल में लगाएंगे, इसलिए यहाँ से आज ले जा रहे हैं। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं में। तो यहाँ पर और भी महिला बाल विकास के जिला अधिकारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से सराहनीय कार्य किया जा रहा है गरियाबंद जिला के अंतर्गत में। नाम क्या है सर? मैं अशोक कुमार पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास हूँ। और आज हम लोग पोषण निवेश योजना के तहत 17,000 गर्भवती, शिशुवती और नवविवाहित महिलाओं के बाड़ियों में 85,000 पौधे का वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके साथ ही 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, एक पेड़ माँ के नाम से, हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में भी फलदार वृक्ष लगाएंगे। तो ये महिलाओं को विशेष रूप से हम लोग जागरूक करके ये पौधरोपण करा रहे हैं। और पोषण निवेश इसलिए इसका नाम रखें कि जिस प्रकार बैंकों में लोग पैसे जमा करते हैं और उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो पैसे ब्याज के साथ उनको काम आते हैं, उसी प्रकार ये पौधे भी आज छोटे हैं लेकिन कल बड़े होंगे, इनमें फल आएंगे तो वो फल ये भी खा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब एक तरह से ये निवेश है पोषण का। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारे बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे गरियाबंद जिले के लगभग 20% हैं और 35% बच्चे जो बौनापन का शिकार हैं। इसके लिए पूर्णतः हमारी जनसंख्या जो है महिला बाल विकास की पौष्टिक आहार पर डिपेंडेंट होती है। भविष्य में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर नागरिक अपने यहाँ इतना पोषण का निवेश करे कि उनके बच्चों को जो बाहरी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े और इन्हीं से उनके बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो और अपना जिला जो है कुपोषण मुक्त हो। जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अगर सभी अपने अपने घरों में अगर 5 पौधे लगा, पंचायत सचिव हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से फलदार वृक्षों को लगाया जा रहा है तो इस विषय में इनसे ही जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? कीर्तन साहू, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत पारा गाँव। बहुत ही अच्छा अभिनव पहल हमारे सम्माननीय कलेक्टर महोदय और राज्य एवं केंद्र के जो सम्माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है पोषण निवेश कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आज गरियाबंद जिले में सभी शिशुवती, गर्भवती, किशोरी बालिका, इन सभी के मान से प्रत्येक हितग्राही के द्वारा 55 पौधे फलदार, मुनगा जिसमें आम है, सीताफल है, नींबू है, अन्य सभी फलदार ऐसे पौधे हैं जो उनके बच्चे के लिए भविष्य में काम भी आएंगे। पर्यावरण जो है अच्छा रहेगा और बहुत ही सराहनीय पहल हमारे राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम पोषण निवेश के नाम से चलाया जा रहा है, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम आगे दिखने को मिलेगा। कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम के साथ साथ ऐसा नहीं, जिला में सभी जगह ऐसे कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ पर सभी ऐसे महिलाएं हैं जो बिल्कुल प्रमुखता से आप देख सकते हैं कि अपने आज सभी काम को छोड़कर और यहाँ पर आज पौधे लगाने के लिए तैयार है और अपने घरों में पौधे लगाने के लिए तैयार है। तो जी सर, ये बताइए कि कितने हजार पौधे और लगाया जा रहा है? आज 17,000 महिलाएं एक साथ प्रातः 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 85,000 पौधों का रोपण करेंगी। और ये एक अभिनव पहल है जिसको कि कलेक्टर साहब ने
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी इनवाइट किया है और उनके अनुसार ये एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, जो आज कलेक्टर साहब को इसके प्रमाण पत्र भी प्राप्त होंगे। देखिए, महिलाएं यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रही हैं कि हम ये वृक्ष को लगाएंगे और अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार से ये संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की तरह ये वृक्ष को अपने जीवन में पालूंगी, पोसूंगी और यहाँ पर और संकल्प ले रही हैं। तो जी, मैं चांदनी कंसारी, पति तरुण कंसारी, ग्राम पारा गांव की निवासी हूँ। कहती हूँ कि मेरे द्वारा उक्त लगाए गए पौधे का मैं पर्याप्त सुरक्षा उसी प्रकार से करूँगी जिस प्रकार से पालक अपने बच्चों का करते हैं, ताकि उक्त पौधे जब फल देने लगे तो भविष्य में मेरे आने वाली पीढ़ी को पोषण प्रदान कर सके एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सके। देखिए, यहाँ पर संकल्प लिया गया है और संकल्प लिया गया है कि जिस प्रकार से पौधे को बचाया जाएगा, ग्राम पंचायत पारा गांव के अंतर्गत में इस प्रकार से संकल्प लिया गया है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। विकास अधिकारी दीपा, हमारे इस पारा गांव के सभी माताएं, बहनें एवं अन्य ग्रामीण जन, इसके अलावा हमारे मीडिया के बंधुगण, जैसा कि अधिकांश चीज़ें तो हमारे डीपीओ साहब ने बता दी है इसमें, तो मैं केवल ये बताना चाहूँगा कि पोषण निवेश कार्यक्रम जैसा कि पता है कि इस समय हम लोग वृक्षारोपण करते ही हैं। इसके अलावा हमारा जल जीवन मिशन भी चल रहा है, जिसके तहत हमको वर्षा जल का संचय या फॉरेस्टेशन करना है। तो हमने इसको जोड़ते हुए, और चूंकि इस बार भारत सरकार ने जो नारा दिया है कि नारी शक्ति से जल शक्ति मिशन, इसको लेते हुए हमने इस बार महिलाओं को इसमें जोड़ा है कि क्यों ना हम जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, जो हमारी शिशुवती माताएं हैं और विशेषकर ऐसे महिलाएं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उसको हम इस अभियान से जोड़ें। और चूंकि हर बार वृक्षारोपण होता है, हर साल हम वृक्ष लगाते हैं, लेकिन जिस दिन वृक्ष लगाते हैं उस दिन वृक्ष हम लगा लेते हैं, बाकी समय हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमने इस बार जो संकल्प पत्र की एक अवधारणा लाई है कि हम जो भी वृक्ष लगाएंगे उसमें से अधिकांश को बचाने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए जो भी हितग्राही है जिसके द्वारा वृक्ष लगाया जा रहा है उससे हम एक संकल्प पत्र भरवाएंगे कि वो इस वृक्ष को, जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की केयर बहुत करनी पड़ती है ना शुरू में, तो उसी प्रकार से हमारे वृक्ष जो हम छोटे पौधे लगाते हैं वो भी एक प्रकार से बच्चों की तरह होते हैं। इनको जब तक 2-3 साल तक के बड़े ना हो जाएं तब तक उनको भी केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि चूंकि आप में अभी वो भावना होती है, क्योंकि जब महिलाएं की शादी होती है तो आगामी उनका एक कार्यक्रम होता है कि भाई 1-2 साल में बच्चे होने हैं, या जो शिशुवती माताएं हैं या गर्भवती माताएं हैं, तो एक अलग उनमें आता है कि बच्चों का एक भाव आता है। तो उस भाव को हम चाहते हैं कि वो उस पौधे के प्रति भी लाएँ और उस पौधे को एक बच्चे की तरह पालें और उसको बड़ा करें, उसका रक्षण करें, उनका पोषण करें। इसी भावना के साथ हमने ये पोषण निवेश कार्यक्रम हमारे ज़िले में चालू किया है, और इसके तहत हमने जितने भी हमारे ज़िले की जो नवविवाहित हैं, जितने भी शिशुवती माताएं हैं, जितने भी गर्भवती माताएं हैं, इनको आज हम 5-5 पौधे दे रहे हैं जिसे अपनी बाड़ी में लगाएंगे। इसको जैसे पूरा इन्होंने डिटेल में बता ही दिया है कि पोषण निवेश हमने नाम क्यों रखा, क्योंकि ये पौधे जब लगेंगे, हमने ज़्यादातर इसमें दिया है मुनगा है, आम है, पपीता है, आपका अमरूद है, कटहल है, ये फलदार पौधे ही हमने दिए हैं। फलदार का आशय ये है, इसलिए देने का आशय ये था कि आगामी समय में 2-3 साल बाद जब इसमें फ्रूटिंग होने लगेगी तो ये फल जो है उनके बच्चे या उनके परिवार के लिए काम आएंगे, तो एक प्रकार से उनके पोषण को वो पूरा करेंगे। इसलिए हमने इसको पोषण और निवेश का आशय हमारे डीपीओ साहब ने स्पष्ट बता दिया है कि निवेश शब्द हमने इसमें क्यों रखा है।
तो हमारे यहाँ पारा गांव में जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी गर्भवती माताएं हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आज जो भी आप पौधे लगाएं उसमें से 100% पौधों को आपको बचाना है। और मैं फिर एक आध साल बाद देखने आऊँगा कि कितने पौधे आप लोगों ने उसमें से बचाए हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी भागीदारी होगी पर्यावरण के प्रति भी। जैसे पर्यावरण के बारे में इन्होंने बताया है कि वर्तमान में पर्यावरण जो असंतुलन पैदा हो रहा है, हमारा जो जल स्तर घट रहा है, उसका एक मेन कारण है पौधों की कमी या पेड़ों की कमी। क्योंकि जगह जगह आपके गांव बढ़ते जा रहे हैं या फिर आबादी बढ़ते जा रही है, तो और खेती के लिए ज़मीन बढ़ते जा रही है, तो हमारे पौधों की संख्या कम हो रही है। तो उसको दूर करने के लिए पौधरोपण हर साल सरकार कराती है और हम लोग भी कर रहे हैं। आज हमारे ज़िले में 85,000 तो महिला बाल विकास के द्वारा, इसके अलावा ब्लॉक प्लांटेशन भी कर रहे हैं और स्कूलों में भी लगाया जा रहा है। तो लगभग 1,40,000 पौधे आज हम लोग लगा रहे हैं। कल भी हमारे वन विभाग का कार्यक्रम होगा जिसमें पौधे लगेंगे। परसों सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जहाँ जहाँ पर आपका अहाता है या घेरा है, वहाँ पर भी 5-5 पौधे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं लगाएंगी। उनको भी हम संकल्प पत्र भरवाएंगे जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं कि जो पौधे वो आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाएं उसको भी वो बड़ा करें और बचाएं। क्योंकि आपको मालूम है इस आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम बच्चों को पोषण देते हैं, तो बहुत सारा उनको आयरन की कमी होती है और भी चीज़ों की कमी होती है। तो उसके लिए हमने मुनगा को बहुतायत में हम लोग लगवा रहे हैं, ताकि क्योंकि उनकी पत्तियों का भी यूज होता है, फल का भी यूज होता है, तो ये सब चीज़ें उनके लिए यूज होंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आषाढ़ बीतने जा रहा है, सावन आ रहा है और हमारी गंगा में अभी नाली बह रहा है। कभी ऐसा सिचुएशन प्रकृति का हम लोगों ने नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को हम लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाए हैं। परसों कुछ कमार जनजाति के लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे कि साहब मेरे हैंडपंप से लाल पानी आ रहा है, पानी लेकर आए थे। तो बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं ऐसी अब उत्पन्न हो रही हैं। आज आप लोग इसके उदाहरण हो कि अभी तक कितने पानी गिरते थे, वो पानी अभी नहीं गिर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर साहब ने एक अभिनव पहल पूरे राज्य में किया है पोषण निवेश के नाम से। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी गंभीरता को समझते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है। तो इन सारे अभियानों को देखते हुए जल शक्ति मिशन में नारी शक्ति से जल शक्ति, आप जो नारे देख रहे हैं, ये नारी है तो कल है, नारी है तो जल है, ये हमारे कलेक्टर साहब ने ये नारा दिया है। मतलब इतना महिलाओं का महत्व समझा है शासन ने कि अब महिलाएं ही इस प्रकृति को बचा सकती हैं और महिलाएं ही इस प्रकृति को आगे बढ़ा सकती हैं। तो ये व्यू करके पोषण निवेश योजना चालू किया है। निवेश शब्द का अर्थ क्या है? आज आपके घर में बेटी पैदा होती है, आप अपने बेटी के नाम से 50,000 रुपया बैंक में जमा करती हो। क्यों करती हो? कि 18 साल के बाद जब ये रुपया हमको 1 लाख मिलेगा तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। और कोई निवेश आपने नहीं सुना था, पहली बार पोषण निवेश है कि जिस प्रकार बैंकों में आप निवेश करते हो वैसे पोषण का निवेश करो, नहीं तो आपके बच्चे बौना होंगे, कुपोषित होंगे और एक पूरा जनरेशन हमारा खराब होगा। तो पोषण निवेश में आज जो पौधे आप लगाओगी 5 साल के बाद यही चांदनी के घर में यदि कुछ फल उगेंगे और जब इसके बच्चे बड़े होंगे तो उनको खाने को आम और अमरूद मिलेगा, तो कितना उनके बच्चों का पोषण होगा। आज ICDS रेडी टू ईट और ये सारी चीज़ें सप्लाई करके पोषण दे रहा है, लेकिन अभी 1 महीने से पोषण नहीं मिल रहा है, फिर कुपोषण दर बढ़ रहा है। ये प्राकृतिक पोषण की चीज़ों पर हमारा झुकाव होना चाहिए और इसलिए कलेक्टर साहब की ये अभिनव पहल आज विश्व रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है और पूरे जिले में 17,000 गर्भवती, शिशुवती और नवविवाहित, सबसे बड़ी बात है नवविवाहित महिलाओं को कलेक्टर साहब ने टारगेट किया है कि आज आप नवविवाहित हैं, कल बच्चे पैदा होंगे, उनके पोषण के लिए आप निवेश कीजिए। और ये पहला अभियान है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है और मैं मीडिया को बताना चाहूँगा कि इसमें शासन का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। ये कोई वो दिखावा वाला कार्यक्रम हम लोग नहीं करने जा रहे हैं कि मंत्री और इनको बुला के बड़े बड़े पेड़ लगा दिया और अगले साल पानी डालने वाला कोई नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया शासन खर्च करती है इन पौधरोपण पर।
पहली बार कलेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये पौधा हर माँ को दिया जाएगा, अपने बच्चे की तरह इसका पालन पोषण करेंगी। और उसी बाड़ी में जो अभी आपने देखा, ठीक ऐसी ही बाड़ियों में आज 17,000 महिलाएं जिले की 5-5 पौधे लगा रही हैं और निःशुल्क ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अभी 1:30 बजे वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आ रही है गरियाबंद में, तो ये अभिनव पहल आज आप लोगों के प्रयास से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। अभी कुछ पौधे यहाँ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ महिलाओं से भी कि ठीक है, जो गर्भवती शिशुवती नवविवाहित नहीं है फिर भी आपके पास बाड़ी है तो पौधे लगाइए, और पौधे लगाइए मत, पौधे को बचाइए बचाइए बचाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद।